आमिर देवरानी गरीब जेठानी लाई सास के लिए एनिवर्सरी ड्रेस। सुबह का समय है और सविता रसोई में खाना बना रही है। सुषमा वहाँ आती है और कहती है, अरे सविता बहू, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर सुरेश और अनिल को दे दे, नहीं तो दोनों को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। हाँ माँ जी, बस नाश्ता बन ही गया है, मैं थोड़ी देर में लगा रही हूँ। बहू, तू कहे तो मैं तेरी मदद कर दूं, जल्दी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हो ही गया है। आप बैठिए, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। ऐसा कहकर सविता फिर से रोटियां सेकने लगती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। सविता सभी के लिए खाना लगाती है। तब अनिल कहता है, भाभी, आज तो आपने मेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। नाश्ता बहुत अच्छा बना है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। सुषमा भी पड़ोस में बैठने चली जाती है और सविता घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन शाम को सभी लोग हॉल में बैठे थे। तभी पड़ोसन शोभना वहां आती है और सुषमा से कहती है, अरे सुषमा बहन, कल मैं अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा रख रही हूँ, तुम्हें जरूर आना है। हाँ हाँ शोभना बहन, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगी। बातें करने के बाद शोभना चली जाती है। तब सविता अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल सत्यनारायण भगवान की कथा में आप क्या पहन कर जाएंगी? आपके पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। अरे बहू, इस घर को बनाने के लिए सुरेश ने लोन लिया था, तो बेटों की सैलरी लोन में कट जाती है। तेरे ससुर जी भी रिटायर हो चुके हैं, इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों के लिए अपने मन को मारना पड़ता है। जाने दे बहू, मैं पुरानी साड़ी पहनकर चली जाऊंगी, तू चिंता मत कर। सविता अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसे यह बात अच्छी नहीं लगती। रात को अपने कमरे में अपने पति से बात करते हुए सविता कहती है, सुनिए, आपको तो मालूम है कि माँ जी के पास कोई भी अच्छी साड़ी नहीं है। वह कल कथा में क्या पहन कर जाएंगी? आप कल ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ जाना। मैंने जो कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, उनसे कल बाजार जाकर माँ जी के लिए एक साड़ी ले आते हैं। सविता, तुम हर बार अपने इकट्ठा किए हुए पैसे कहीं न कहीं खर्च कर देती हो। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास चप्पल नहीं है और तुम्हें अपने लिए चूड़ियां भी लानी है। अगर तुम माँ के लिए साड़ी ले आओगी तो ये सारी चीजें फिर कैसे आ पाएंगी? मैं फिर कभी ले लूंगी जी, लेकिन माँ जी के लिए साड़ी खरीदना ज्यादा जरूरी है। आपको तो पता है कि बचपन से ही मेरी माँ नहीं है और मैं अपनी सासू माँ को ही अपनी माँ समान समझती हूँ, इसलिए मुझे उनके लिए कुछ करने में दुगनी खुशी होती है। सविता की बात सुनकर सुरेश भावुक हो जाता है। अगले दिन शाम को सुरेश जल्दी घर आ जाता है। सविता तैयार होकर सुरेश के साथ बाजार जाती है। वह साड़ी की दुकान पर जाती है और साड़ी लेती है और फिर अपने पति के साथ घर आती है। वह देखती है कि उसकी